स्नेह जानत रावरो। अब दोबारा मंदिर में क्यों आई है जानकी जी? यह निवेदन करने के लिए कि हे माता जी, अभी मैं पूजा कर करके जो आपसे वर मांग करके गई हूँ कि मेरे मन के अनुरूप कोई वर ला करके मुझे दीजिए, तो आपको खोजने जाने की जरूरत नहीं, वो मिल गए। कौन? जो बगीचा में पुष्प लेने के लिए आए हैं वही मेरे मन के अनुरूप वर है, उन्हीं को दे दीजिए हमें। गिरिजा मैया भी आशीर्वाद देती हुई बोली कि जाओ जानकी, मनुजा ही राचहु मिलहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो। जिन सुंदर सांवले सरकार को देख करके तुम आ रही हो वही सांवले सरकार तुम्हें वर रूप में मिलेंगे, मेरा आशीर्वाद है। श्री किशोरी जी प्रसन्न होकर के अपने महल में आ जाती है। उधर श्री राघवेंद्र सरकार हमारे गुरु जी के पास गए और इतने सहज सरल हृदय कि गुरुदेव से सारे प्रसंग सारे वृतांत को बता दिए कि गुरुदेव, आज तक मेरा मन किसी भी स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं हुआ और पहली बार आज मेरा मन श्री जानकी जी के प्रति आकर्षित हुआ है, क्या कारण है? तो श्री विश्वामित्र बाबा बहुत सुंदर आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, सुफल मनोरथ। विश्वामित्र बाबा आज अपने दोनों शिष्य राम जी और लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। सुफल मनोरथ होहूं तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहूं तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहूं तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहूं तुम्हारे। राम लखन सुनी भई सुखारे, राम लखन सुनी भई सुखारे। सुफल मनोरथ होहूं तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहूं तुम्हारे। श्री विश्वामित्र बाबा सुफल मनोरथ होहूं तुम्हारे, राम लखन सुनी भये सुखारे। विश्वामित्र बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं अपने दोनों शिष्यों को कि सुफल मनोरथ यानी आपका मनोरथ सुफल हो। नहीं एक ही दोनों लोग। अच्छा, यहाँ पे एक विचारणीय विषय यह है, कौन ताली बजा रहा है इधर? बार बार कह रहे हैं कि शांति बना करके रखने के लिए, फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग। विश्वामित्र बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं कि सुफल मनोरथ होहूं तुम्हारे, राम लखन सुनी भये सुखारे। राम जी तो मान लीजिए प्रसन्न हो गए इसलिए कि जानकी जी को चाह रहे हैं कि मेरा विवाह इनसे हो जाए। अब यहाँ विचार ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। लक्ष्मण जी क्यों प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन यहाँ लिखा क्या जा रहा है? राम लखन सुनी भये सुखारे। राम जी भी प्रसन्न हो गए, सुखी हो गए, और लक्ष्मण जी भी सुखी हो गए। अब लक्ष्मण जी क्यों सुखी हुए हैं, यह प्रसंग हम आप लोगों को बाद में श्रवण कराएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। केवल आगे भोजन आदि कर करके जब विश्राम किए, उसके बाद श्री सतानंद जी महाराज जनक जी सतानंद जी को भेजे कि जाकर के विश्वामित्र जी को बुला करके ले आइए, क्योंकि धनुष यज्ञ आज प्रारंभ किया जाए। जितने भी योद्धा आए हैं, जितने भी राजा महाराजा आए हैं, सब अपने अपने बल को आजमाए, अपने अपने बल का परीक्षण करें। श्री विश्वामित्र बाबा अपने दोनों शिष्यों को लेकर के कहाँ पहुँच गए? धनुष यज्ञशाला में। गोस्वामी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कह रहे हैं कि सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। जब यज्ञ मंडप में प्रभु पहुंचे, धनुष यज्ञ मंडप में, तो जितने भी राजाओं के बैठने के स्थान थे उन सभी स्थानों से एक ऊंचा मंच बनाया। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। किनके लिए? तो विश्वामित्र बाबा को
अपने दोनों शिष्य राम जी लक्ष्मण जी के साथ बैठने के लिए। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु बर बैठारे महीपाल। महीपाल यानी श्री जनक जी महाराज मुनि समेत दो बंधु बर, दो बंधु यानी श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को मुनि यानी विश्वामित्र मुनि के साथ, एक बीच में विश्वामित्र जी का ऊंचा सिंहासन है, एक तरफ राम जी एक तरफ लक्ष्मण जी, दोनों बैठे हुए हैं। अच्छा, इस दोहा में आप विचार करेंगे तो एक बड़ा बढ़िया शब्द है, मुनि समेत दो बंधु वर। वर का क्या मतलब होता है? श्रेष्ठ। वर का दूसरा एक अर्थ होता है दुल्हा भी। यानी गोस्वामी बाबा पहले दिखला देना चाह रहे हैं, बता देना चाह रहे हैं कि अरे मूर्ख राजाओं, तुम लोग दुल्हा बनने के लिए यहाँ पे आए हुए हो धनुष तोड़ने, लेकिन तुम लोगों की क्या हैसियत जो तुम धनुष तोड़ो? ये तो पहले से बने बनाए वर है, बने बनाए दुल्हा है। वास्तव में वर कौन है? श्री राम जी लक्ष्मण जी। गोस्वामी तुलसी बाबा से किसी ने पूछा कि वाह बाबा, अभी धनुष टूटा नहीं और आप दोनों राजकुमार को वर बना दिए। तो ये दोनों राजकुमार वर हैं, तो अन्य जो सभा में राजा लोग बैठे हुए हैं जो धनुष तोड़ने की इच्छा लेकर के, वो सब क्या है? गोस्वामी जी बोले कि वो सब क्या है? अरे वो सब इस पूरे सभा में केवल वर दो ही है, वो राम जी और लक्ष्मण जी। बाकी जितने भी राजा धनुष तोड़ने के लिए बैठे हैं वो सब वर नहीं, वो सब गोबर हैं। किसी ने गोस्वामी बाबा से कहा कि क्या बाबा बात करते हैं? अरे गोबर भी बहुत पवित्र होता है, लिपाई पोताई में उसका बहुत उपयोग किया जाता है और शुद्ध माना जाता है। तुलसी बाबा बोले कि ये जितने भी राजा माता जानकी जी से विवाह करने की इच्छा से आए हैं, ये सब वर नहीं गोबर हैं, और गोबर में भी श्रावण और भादो के गोबर यानी वर्षा ऋतु के गोबर किसी काम लायक नहीं, न उससे लिपाई हो सके न पोताई हो सके, बिल्कुल देखने योग्य भी नहीं। तो ये जितने राजा लोग जानकी जी से विवाह करने के लिए आए हैं, ये सब तो वही श्रावण भादो के गोबर के समान हैं। जनक जी महाराज घोषणा करवा दिए, धनुष को जो तोड़ेगा उसके साथ जानकी जी का विवाह होगा। अच्छा, एक राजा पहले से ही एकदम अन्न जल त्याग कर करके वह गेट पे बैठा हुआ था कि जैसे एंट्री मिले वैसे पहले वाले सिंहासन पे जा करके हम बैठे। दाहिने तरफ से धनुष तोड़ने का क्रम प्रारंभ होगा। अब सबसे पहले जो राजा बैठा हुआ था वो राजा अपने सिंहासन से उठा और उठ करके खड़ा हुआ। गोस्वामी तुलसी बाबा यहाँ वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं। अच्छा, या इस चौपाई में व्यंग्यात्मक शब्द का भी प्रयोग करते हैं। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं, परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। परिकर बांधी उठे अकुलाई, जो सबसे पहले राजा का जब नंबर आया, इधर कोई नेताइन बैठी हुई है क्या हो? देखो तो जरा, इधर कौन कौन हल्ला कर रहे हो? जो हल्ला करो उनको शांत करो। जो है श्री मिथिला धाम की जो सर्वप्रथम राजा सिंहासन पे बैठे हुए थे वो उठ करके खड़े हुए। परिकर बांधी उठे अकुलाई, यानी आकाश मंडल में सभी देवता लोग खड़े हैं। तो सबसे पहले वाला जो राजा खड़ा हुआ वो श्री गणेश जी का भक्त था। सभी देवता गणेश जी से बोले कि गणेश जी आशीर्वाद दीजिए कि आपका भक्त जा रहा है धनुष तोड़ने के लिए, तो आपके भक्त के हाथों धनुष टूट जाए। गणेश जी बोले कि हम आशीर्वाद तब दे कि जब हमसे आशीर्वाद मांगे, प्रणाम करें। लेकिन ये राजा इतनी जल्दी में, अच्छा गोस्वामी बाबा क्या कहते हैं? अकुलाई। बहुत सुंदर प्रसंग है यह।
अब समय समापन की ओर हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन 10-15 मिनट और धैर्य धारण करके बैठे रहिए, क्योंकि ये धनुष यज्ञ बीच में छोड़ करके कथा विराम करना हम उचित नहीं समझ रहे हैं। इसको आगे बढ़ा करके धनुष भंग हो जाए, उसके बाद फिर कथा को विराम देंगे। तो आज 10 मिनट विलंब होगा, इसलिए चिंता करने की बात नहीं। और मोबाइल हम अपने पास रखे रहते हैं, समय हमको बिल्कुल ध्यान है और समय पे हम ध्यान रखते हैं। अब कई लोग घड़ी मोबाइल सब बार बार देखा करते हैं, उसीलिए कहना पड़ता है। तो 10-15 मिनट विलंब हो रहा है, चिंता करने की बात नहीं। मन को जरा बार बार मैं कहता हूं कि पैर इधर उधर हो, आसन उलट पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मन को केवल व्यास गद्दी से लगाए रहिए। थोड़ा है कठिन, लेकिन प्रयास करेंगे तो संभव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। राजा उठ करके खड़े हुए। अच्छा, खड़े कैसे हुए? धैर्य नहीं, अकुला करके। अकुलाए क्यों हैं? क्योंकि ये सभी राजा ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि धनुष के पास मेरे पहुंचने से पहले कोई दूसरा पहुंच करके तोड़ दे। परिकर बांधी उठे अकुलाई चले, यानी उठ करके अपने सिंहासन से खड़े हुए, अपने वस्त्रों को संभाले। गणेश जी देख रहे थे कि अब प्रणाम करेगा तो आशीर्वाद देंगे, लेकिन इतना पे भी जब प्रणाम नहीं किया, आगे चल दिया। तो चले इष्ट देवन सिरनाई। जब ये राजा बिना अपने इष्ट देवता को प्रणाम किए आगे बढ़ गए, तो इनके इष्ट देवता जो थे वो मस्तक झुका लिए कि बताओ कितना बड़ा नालायक है, अगर प्रणाम करता तो आशीर्वाद देते कि अपने कार्य में सफल हो। लेकिन इतनी जल्दीबाजी है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पहुंचने से पहले कोई दूसरा जाकर के धनुष तोड़ दे। पहला राजा गया, पहले बाएं हाथ से, फिर दाहिने हाथ से, फिर बिल्कुल एकदम जितना बल था वह लगा करके टस से मस करने का प्रयास किया, लेकिन उठाने की तोड़ने की तो बात छोड़ो, थोड़ा सा 1 इंच इधर उधर भी हिला डुला नहीं। तो क्या वो राजा उदास हो गया? नहीं। धनुष को प्रणाम कर करके बोला कि हे धनुष महाराज, आप हमसे नहीं टूटे हैं, इसका हमें दुख नहीं है। हमारा निवेदन केवल इतना ही है कि आप दूसरे किसी से मत टूटिएगा। हम लोगों की भी यही विडंबना है कि नहीं? आज मनुष्य अपने दुख से जितना दुखी नहीं है, उतना दुखी पड़ोसी के सुख से है कि वो आगे कैसे बढ़ रहा है। एक भक्त एक बार, एक सज्जन कोई शंकर भगवान की आराधना किया। शंकर भगवान जब आए वर देने के लिए, बोले बच्चा वर मांगो। वह वर क्या मांगा कि मेरे घर में बहुत अशांति है, गरीबी है, परेशानी है, तो आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरी यह सब समस्या दूर हो जाए। शंकर भगवान मनुष्य की खोपड़ी की कमजोरी समझते थे। एक शंख दे दिए झोली से निकाल करके और बोले कि जब जब इस शंख को बजाओगे, जो अपने मन में इच्छा करोगे उस वस्तु की प्राप्ति होगी, लेकिन शर्त यही है कि तुम्हें एक यदि मिलेगा तो पड़ोसी को डबल मिलेगा। अब वह आदमी बोला कि बताओ, तपस्या हम करें और मौज पड़ोसी उड़ाए, भले ही हमें भीख मांगना पड़े, लेकिन जीवन में मैं कभी शंख को नहीं बजाऊंगा। आया घर में फेंक दिया किनारे। यह बात उसकी पत्नी को कहीं से जानकारी मिल गई कुछ दिन बाद। अब यह किसी काम से जब बाहर गया तो पत्नी शंख को उठाई और उठा करके जोर जोर से बजा करके भोले बाबा से बोली कि हे स्वामी, मेरे घर में बहुत गरीबी है, तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जो यह मकान है बरसात के समय में बहुत चूता है, तो यह बढ़िया मकान बन जाए। अब भोले बाबा की कृपा से इनका तो एक मकान बन गया, लेकिन पड़ोसी के डबल मकान, एक हरे रंग का, एक बढ़िया गुलाबी रंग का, एक दिव्य महल, दोनों के अलग अलग नक्शे। हे भोले बाबा, हमारे दरवाजे पे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी हो जाए, पड़ोसी के दरवाजे पे डबल फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी। हे भोले बाबा, हमारे घर में जितने भी हैं सब के लिए बढ़िया एक एक जोड़ी अच्छे वस्त्र और जूता आदि सब व्यवस्थाएं उपलब्ध हो जाए। अब इनको एक जोड़ी तो पड़ोसी को डबल जोड़ी। अच्छा, ये सज्जन जब घूम करके बाहर से आए तो देखे कि सबका घर बदला हुआ है, सब लोग बढ़िया एकदम चमक दमक होकर के घूम रहे हैं। समझ गए कि लगता है पत्नी हमारी शंख को बजा दी है। दरवाजे पे आया, प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारा घर कम से कम बढ़िया बन गया। दुख इस बात को लेकर के कि हमारा घर बढ़िया बना, इसको लेकर के सुख नहीं है। दुख यह है कि ये पड़ोसी सब सुखी कैसे हो गया। घर में आया और आकर के बोला, अजी सुनो। पत्नी आकर के बोली कि क्या बात है, शंख बजाई हो क्या? अपनी बोली कि हाँ, तो क्या करे, घर में समस्या रहा है, यह मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर के दरवाजे के ठीक सामने एक कुआं खुद जाए। और शंख बजा दिया। और आप जानते हैं, एक और हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए, इसके बाद मैं अपने जीवन में कुछ नहीं मांगूंगा, हमारे एक आंख फूट जाए।
और यह कह करके जैसे शंख बजाया तो इनके तो एक आंख गायब और पड़ोसी जी सबके दोनों साफ। एक तो दरवाजे पे डबल डबल कुआं और आंख में भी जो है अगर एक बचा रहता तो काम चला जाता है, आंख भी दोनों गायब। ये राजा कह क्या रहे हैं कि हमसे धनुष महाराज आप नहीं टूटे हैं, इसका हमें कोई दुख नहीं है, हमारी प्रार्थना यह है कि आप किसी दूसरे से न टूटिएगा। विचार किए गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर कह रहे हैं। भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा,